नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने जीएनएम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया था कि कितनी सीटें उनकी बची हुई है, कितनी सीटों पर अभी उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें मैं फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स के बारे में भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। बॉयज़ कैंडिडेट मुझे कह रहे थे, चाहे वो डिप्लोमा धारक है चाहे वो डिग्री धारक है, कि हमारे लिए भी एक वीडियो बनाया जाए कि आखिर कितनी पोस्टें हमारी अभी बची हुई है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की बात बताऊं, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। जब तक आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर अधर में लटका रहेगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ साथियों, 2014 के कैंडिडेट रह गए, 2015 के कैंडिडेट रह गए। क्यों रह गए? ऐसा क्या हुआ? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि अदर स्टेट का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हो पाया। हमने उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम कभी मंत्री जी से मिले ही नहीं, हमने कभी प्रेशर बनाने की कोशिश की ही नहीं। मैं 2015 वालों से और 14 वालों से लगातार कांटेक्ट में रहा कि प्लीज़ इस पर आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते थे और मैं कहता था कि अगर इस मामले में आप सीरियस नहीं होगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। अभी भी मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, हमें इस अदर स्टेट वाले मामले में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मिलना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। अब बात करते हैं कितनी पोस्टें बची हुई है डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की, कितनी पोस्टें बची हुई है डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की। SC ST OBC EWS सामान्य वर्ग कितने कितने पद कहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में और कितने मेडिकल कॉलेज में बचे हुए हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात करें साथियों, जीएनएम बॉयज़ की बात करें, सामान्य वर्ग में 2 पोस्टें स्वास्थ्य विभाग में और 2 पोस्टें मेडिकल कॉलेज में बची हुई। टोटल 4 पोस्टें बची हुई है सामान्य वर्ग की। इसी तरीके से SC कैटेगरी की बात करें साथियों, तो स्वास्थ्य विभाग में 2 पद और मेडिकल कॉलेज में 3 पद, टोटल 5 पद बचे हुए हैं। मैं जीएनएम मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ST में कोई भी पद नहीं बचा हुआ है, ना स्वास्थ्य विभाग में ना मेडिकल कॉलेज में। OBC की बात करूं साथियों, स्वास्थ्य विभाग में 1 पद बचा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में 2 पद बचे हुए हैं, टोटल 3 पद बचे हुए हैं। अभी इतने लोगों का सिलेक्शन और हो सकता है, मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से साथियों EWS की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में 1 पद और मेडिकल कॉलेज में भी 1 पद, टोटल 2 पद बचे हुए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। सामान्य वर्ग में स्वास्थ्य विभाग के 2 पद, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग में मेल कैंडिडेट्स के 2 पद और मेडिकल कॉलेज में भी मेल कैंडिडेट्स के 2 पद। ये सामान्य वर्ग के टोटल 4 पद बचे हुए हैं। और इसी तरीके अगर हम क्षैतिज आरक्षण का केस जीतते हैं तो इसी तरीके से SC कैटेगरी की बात करूँ, 2 पद स्वास्थ्य विभाग में और 2 पद और 3 पद मेडिकल कॉलेज में, टोटल 5 पद बचे हुए हैं। ST कैटेगरी में कोई पद स्वास्थ्य विभाग में भी नहीं बचा हुआ है, कोई पद मेडिकल कॉलेज में भी नहीं बचा हुआ है। OBC की बात करूँ, 1 पद स्वास्थ्य विभाग में और 2 पद मेडिकल कॉलेज में, टोटल 3 पद बचे हुए हैं। इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर का 1 पद स्वास्थ्य विभाग में और 1 पद मेडिकल कॉलेज में, टोटल 2 पद बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ये समझिए 14 पद अभी मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के बचे हुए हैं। अच्छा, ये तो 14 पद कौन से हैं? कैटेगरी वाइज है। सामान्य वर्ग को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, 44 पद आपके अदर स्टेट के भी बचे हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, हमको समझना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा। इसी तरीके से साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की। डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ बॉयज़ की, तो सामान्य वर्ग के 2 पद स्वास्थ्य विभाग में बचे हुए हैं और 3 पद मेडिकल कॉलेज में, टोटल 5 पद बचे हुए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग में सामान्य वर्ग के 2 पद बचे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में 3 पद बचे हुए हैं, टोटल 5 पद बचे हुए हैं। SC कैटेगरी में 2 पद स्वास्थ्य विभाग में बचे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में कोई पद नहीं बचा हुआ है, मतलब टोटल 2 पद बचे हुए हैं। ST कैटेगरी में कोई पद नहीं बचा है, स्वास्थ्य विभाग में भी नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं।
ओबीसी का भी कोई पद नहीं बचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में भी, और मेडिकल कॉलेज में भी 0-0 हैं। ईडब्ल्यूएस के भी दोनों विभागों में 0-0 पद हैं। मतलब सामान्य वर्ग और एससी को इससे बेनिफिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 1455 पदों पर आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, कितने पद। बहुत सारे लोग कह रहे थे, जैसे कुछ लड़कियां कह रही थी कि 16 पदों का कुछ डिफरेंस आ रहा है, रिजल्ट में 16 पद कम हो रहे हैं, आखिर ये पद कहाँ गए। थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा हम रिजल्ट या फिर विज्ञप्ति जो आती है उसको हम 2 या 3 बार अच्छे से स्टडी करें तो हमें चीज़ें क्लियर होती है। पेज नंबर 2 पर अगर आप जाएंगे ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आज स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो रिजल्ट आया था उसमें भी पेज नंबर 2 पर जाओ। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो रिजल्ट आया था उसमें भी पेज नंबर 2 पर जाओ। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो बता देता हूँ। कोर्ट केस जो हुआ था मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, उसमें जीएनएम फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये टोटल कितने पद यहाँ पर होल्ड हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। एक वीडियो मैं इस पर भी बनाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके बाद जो वीडियो डालूंगा मैं उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि कितनी कितनी पोस्टें और होल्ड हो रखी है। कोर्ट में जो लोग अभी हैं, जिनका केस अभी चल रहा है, कितने लोग हैं और उनके केस जीतने से और हारने से कितना फर्क पड़ेगा। तो मेरे उस नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। मैं बॉयज़ को फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अदर स्टेट वाले मामले में आपको बहुत बड़ी जीत मिल सकती है अगर आप सही मायने में चाहते हो कि आपकी जॉब लगे। 2014 और 15 वालों को बोल रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, आप लोग रियल मायने में चाहते हैं आपकी जॉब लगे तो आप प्लीज़ और रेगुलर स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तब तक इन दोनों को मत छोड़ो जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कि अदर स्टेट को बाहर नहीं कर दिया जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, आपका पूरा फ्यूचर ही इन्होंने बर्बाद कर दिया अदर स्टेट वालों ने। मैं शुरू से एक ही चीज़ कह रहा था, बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। किसी ने फोकस नहीं किया, हर कोई इस चीज़ को हल्के में ले रहा था। अदर स्टेट वाले मामले पर किसी ने बोलना ही उचित नहीं समझा। 44 पोस्टें होल्ड हुई। आप देखिए स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट आया था। पेज नंबर 2 पर जाकर देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जो 44 पोस्टें हैं ना, वो सामान्य वर्ग की है, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की, अनरिजर्व्ड। तो सामान्य वर्ग को ये बेनिफिट मिलने वाला है और सामान्य वर्ग का अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ सोया है। नौकरी की किसी को चिंता है ही नहीं, कोई सरकारी सेवा में आने के लिए हाथ पैर हिलाना ही नहीं चाह रहा है। मैं फिर से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट को बाहर करने में सक्षम हो जाते, 2015 के काफ़ी लोग अंदर आए, काफ़ी लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि हाँ कुछ लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि भाई 44 पोस्टें बहुत होती है। 2014 पूरा निपट जाएगा, 2015 के कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे। मुझसे संपर्क करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें, मैंने आपको बताई, 4 पोस्टें, 5 पोस्टें, 9 पोस्टें तो ये हैं। क्षैतिज आरक्षण का केस जीतने पर 9 पोस्टें आपको ये मिलेगी, 44 पोस्टें वो हैं। आप समझ रहे हो कितनी पोस्टें हैं। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, डिसाइड आपने करना है कि आपको अपने फ्यूचर को सेव करना है, बर्बाद होने देना है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बस इतना ही कह रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं बताऊंगा कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं, किस किस तरीके के मामले पेंडिंग हैं, मेडिकल कॉलेज में कितनी पोस्टें होल्ड हो रखी है कोर्ट में, इसको लेके मैं पूरा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।